बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का ये जो पास पेपर देखेंगे, ये सरगोदा बोर्ड का 2024 का पास पेपर है, ग्रुप नंबर 2 है उसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर द डायामीटर ऑफ द कोर इज। मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स में जो इसका डायामीटर होता है वो 50 माइक्रोमीटर होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट एंटर होती है ना लीव होती है, तो वो जीरो होती है बेसिकली। तो इंट्रॉपी का फार्मूला डेल एस इक्वल है डेल क्यू ओवर टी। तो इंट्रॉपी का हीट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर जो हीट है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि ना वो लीव करेगी ना वो एंटर करेगी, तो इंट्रॉपी भी चेंज नहीं होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर के ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 273.6 केल्विन होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00567 आर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो 3 है, 5, 6 और 7, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। एक जो लाइट ईयर है इसमें लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है। तो एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है वो आपने बताना है। उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे एस इक्वल वी टी, लेकिन वी की जगह सी हम लिखेंगे, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से मेंशन करते हैं। तो सी जो है ना ये हमारे पास फिक्स होता है 3 × 10⁸ जो टाइम है ये एक साल का है, तो एक टाइम में जो है ना वो सेकंड हमने निकाल लेने, उसके लिए हम जितने दिन होते हैं वो लिख लेंगे 365। फिर उसके बाद एक दिन में जितने घंटे होते हैं वो लिख लेंगे, वो 24 घंटे हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि एक साल में 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ऐसा यूनिट इसका सेकंड होता है, तो ये हम इसको सेकंड तक ले आए। इस सबको आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 3.15 × 10⁻7 सेकंड। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। अब टी की वैल्यू जो है ना वो आप यहाँ पे पुट करते हैं, सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट की हुई है, तो टी की जगह आ जाएगा 3.15 × 10⁻7 सेकंड। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9 × 10⁻15 मीटर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल 1/2 AB, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ए और बी के दरमियान में एंगल जो है ना वो कितना बनेगा जब ए डॉट बी जो है ना वो हाफ ए बी के इक्वल है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ए डॉट बी जो है ना वो इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। तो कॉस की जगह हम जो है ना वो 1/2 लेके आना चाहते हैं, तो याद रखिएगा cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो इसका मतलब अगर एंगल हम 60 लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। जो टॉर्क की डायमेंशन है वो क्या होगी वो आपने निकालनी है। तो टॉर्क की डायमेंशन के लिए हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, टॉर्क इक्वल है आर एफ के। तो याद रखिएगा टॉर्क की और वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन, ये तीनों की डायमेंशन इक्वल है। अब आर जो है ना ये रेडियस है, इसका यूनिट मीटर होता है, और फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर, मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जो डायमेंशन है वो एम आएगी, और मीटर की डायमेंशन एल ऊपर स्क्वायर आ गया, सेकंड की डायमेंशन टी ऊपर -2 आ गया। तो ये इसकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन को याद रखिएगा हम कैपिटल अल्फ़ाबेटिक से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ml² T⁻²। एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। अगर कोई बॉडी जो ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट बनेगा इस तरह करके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच हर्ट यू मैक्सिमम व्हेन द टाइम ऑफ कोलिजन इज। इनमें से जो कौन सा टाइम है वो आपको हर्ट करेगा। तो ये बेसिकली इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इम्पल्स का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है आई इक्वल एफ इंटू टी। यहाँ पे फोर्स और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम फोर्स और टाइम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखते हैं तो हमने देखना है किस टाइम पे जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम टाइम लेते हैं 1 सेकंड, तो 1 सेकंड जो है ना ये 1/10 के मुकाबले में ज़्यादा है, तो फोर्स कम होगी। ऐसे 1/100 जो है ना ये कम टाइम है, फोर्स इसमें ज़्यादा हो जाएगी। 1/1000 जो ना ये और कम टाइम है, तो फोर्स और ज़्यादा हो जाएगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हर्ट करने वाली फोर्स है वो 1/1000 सेकंड पे लगेगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर। एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है इनमें से जुपिटर की सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, अ बॉडी ऑफ 1 kg मूविंग अप विद ए इक्वल जी, देन अपेरेंट वेट इज। तब इसका जो अपेरेंट वेट है वो कितना होगा। एक बॉडी जो है ना वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो अगर ये अपवर्ड मूव कर रही है तो यहाँ पे फोर्स इक्वल आएगी T-W के। अगर डाउनवर्ड होती तो W-T लिखना था, अपवर्ड है तो T-W आ गया। अब F की जगह M में आ गया, और ये माइनस का W इधर आके प्लस का, और W की जगह चूंकि ये वेट है हम mg लिख लेंगे, इधर T अपेरेंट वेट आ गया।
तो यहाँ से एम कॉमन आ गया, बाकी ए बच गया। तो ए भी चूंकि जी के इक्वल है तो इसकी जगह भी हम जी प्लस जी लिख लेंगे, तो ये अपेरेंट वेट का फार्मूला बन गया। तो उसके बाद ये बन गया 2mg टी के इक्वल, तो ऐसे आ गया। एम जो ना मैस है और मैस 1 के जी, इसकी जगह 1 आ गया, जी की जगह 9.8 आएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा 19.6 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 12 है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू। इनमें से रिंग का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके इक्वल होगा? तो रिंग और जो हुप है ये दोनों सेम होती हैं, इन दोनों का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, वन टार इज इक्वल टू। वन टार जो ना वो 133.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है, बाय इंक्रीजिंग मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स अटैच टू अ स्प्रिंग टाइम पीरियड विल बी कम। तो इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो है ना वो एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है और उसका जो मैस है वो 4 टाइम हम इंक्रीज कर देते हैं। तो स्प्रिंग मैस सिस्टम का जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का वो 2 पाई एम ओवर के का स्क्वायर रूट होता है। तो कहता है जो मैस है इसको हम 4 टाइम कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? अगर मैस को हम 4 टाइम कर देते हैं तो एम की जगह यहाँ पे आ जाएगा 4m ओवर के और ये स्क्वायर रूट ऐसे। 4 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 होता है, इसको पहले लिख लें, बाकी 2 पाई एम ओवर के स्क्वायर रूट जो है ना वो ऐसे लिख लें। अब ये सारा जो है ना ये टी के इक्वल आ जाएगा, तो ये बन गया 2t। तो हम मैथ्स को 4 टाइम करेंगे तो जो टाइम पीरियड है वो 2 टाइम हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 15 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो ये भी पीछे पास पेपर में हम बड़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड आपने बतानी है 30 डिग्री सेल्सियस में। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वी इक्वल होता है वी नॉट प्लस 0.6t। ये जो वी है ना ये स्पीड है एट सम टेम्परेचर, और ये जो वी है ये स्पीड है एट 0 डिग्री सेल्सियस। टी यहाँ पे टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस में। तो वी हमने फाइंड करना है, वी नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 332 प्लस 0.6, और टी जो ना उसने दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर कहेगा इस पर फाइंड करें, डिग्री में होना चाहिए। अगर केल्विन में तो आप पहले इसको डिग्री में करेंगे, 273 उसमें से माइनस कर दें, तो ये आपका डिग्री में जो भी टेम्परेचर होगा आप यहाँ पे पुट करें, इसको मल्टीप्लाई करें। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 आएगा। इसको प्लस कर लें तो ये 350 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 16 है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज। वो डिस्टेंस जो एक सेकंड में कोई बॉडी कवर करती है तो वो किसके इक्वल आता है? तो वो इक्वल होता है वेव स्पीड के। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। हम फार्मूला लिख लेते हैं, इक्वल वी टी। अगर मैं यहाँ से वी निकाल लूँ तो टी से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एस ओवर टी बन गया। एस जो है वो डिस्टेंस है, टी टाइम है, टाइम उसने 1 सेकंड दिया। तो कहता है एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कोई बॉडी करती है तो वो क्या होती है? वो स्पीड होती है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी भी तो यही होती है ना। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। यहाँ पे वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है डिस्टेंस की। अगर वो कहता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड तो फिर फ्रीक्वेंसी आना था। एमसीक्यू नंबर 17 है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट। इनमें से कौन सा फिनोमेना जो ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता? तो ये पीछे पास पेपर में हम बड़ी दफ़ा ये भी हल कर चुके हैं। पोलराइजेशन जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।